नमस्ते। आज नवरात्रि का पहला दिन अर्थात घटस्थापने का दिन। माता रूप शैलपुत्री। नवरात्रि का अर्थ स्त्री की प्रकृति की शक्तियों को पूजना है। स्त्री की प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक है नवरात्रि का ये त्यौहार। घटस्थापने का गुणार्थ अर्थात प्राण प्रतिष्ठा से है। प्राण प्रतिष्ठा के इस विज्ञान ने भारत के प्रत्येक गांवों में नवरात्रि का उत्सव ईश्वरीय नारी शक्ति को समर्पित है। ईश्वरीय नारी शक्ति, पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में जैसे हम शिव शक्ति कहते हैं और सभी संस्कृतियों में अलग अलग से हैं, जैसे यिन यान, उस तरह से हम सनातन धर्म में अपने हिंदू संस्कृति में शिव शक्ति कहते हैं। शिव पुरुष हो गए, शक्ति स्त्री। शक्ति का मतलब ऊर्जा, अर्थात स्त्री के रूप में प्रचंड ऊर्जा। पहले जब ऊर्जा की सृजना की गई तो काली और भैरवी के रूप में, और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये घरेलू स्त्रियों जैसे। स्त्री शक्ति के 3 आयाम हैं। पहला धरती माता, दूसरा सूरज नारायण सूरज भगवान, और तीसरा चंद्रमा। अब इन 3 आयाम, जैसे धरती माता को ही काली माता, दुर्गा माता कहा जाता है जो ताकत की प्रतीक है। दूसरी ये तमस होती है धरती माता। दूसरी लक्ष्मी माता जो वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति की प्रतीक हैं। तीसरी सरस्वती माता जो मोक्ष ज्ञान की प्रतीक है। तो ये तीनों नाम, नवरात्रि का ये त्योहार 9 दिनों का होता है। माता के 9 रूपों में जाया जाता है। माता के 9 रूप होते हैं, किंतु ये 3 ही स्त्री शक्तियों के आयाम हैं जो 9 नामों से जाना जाता है। पहले 3 दिन धरती माता को ही, काली माता को ही, दुर्गा माता को ही ताकत के लिए पूजा की जाती है, और दूसरे बीच के 3 दिन धन प्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं, और आखिरी के 3 दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं। तो इस तरह से 9 दिन माताओं के अलग अलग 9 नामों को हम पूजते हैं अपने जीवन में खुशहाली के लिए। आज पहला दिन शैलपुत्री के रूप में। शैल्य का अर्थ होता है पर्वत। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता सती के नाम से जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में माता सती ने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ली। तब उनका नाम पार्वती रखा गया पर्वत के कारण, और पर्वत को ही शैल्य कहते हैं, तो इसलिए शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री, माता पार्वती आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आज मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा। कल माता ब्रह्मचारिणी के ऊपर चर्चा की जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, लाइक भी करें, और आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यही मेरी माता शैलपुत्री से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।